नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज लाइव टुडे न्यूज। मैं आपके साथ रतिका थपलियाल और आगे आपको दिखाते हैं अपनी मांगों को लेकर बीएचईएल कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। आपको बता दें, मामला है हरिद्वार जिले के बीएचईएल कंपनी का, जहां वर्करों का कहना है कि बीएचईएल कंपनी उनका शोषण कर रही है और अपनी मनमानी के चलते वर्करों के साथ अभद्रता करते नजर आ रही है। वर्करों को ना तो समय से खाना दिया जा रहा है। मनीष सिंह का कहना है कि लॉकडाउन होने के कारण बीएचईएल कंपनी बंद हो गई थी। उसके बाद सरकार के आदेश अनुसार जब बीएचईएल कंपनी को खोला गया तो वर्करों का अपनी कंपनी द्वारा शोषण होने लगा और कंपनी वर्करों द्वारा जो संयुक्त समिति बनाई गई थी उनसे बिना पूछे ही कंपनी मैनेजमेंट द्वारा कार्यशैली में बदलाव किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि वर्करों को सैलरी सहित कैंटीन सब्सिडी देनी चाहिए। वहीं राजवीर सिंह महामंत्री का कहना है कि वर्करों को जो जायज मिलने वाला सामान है उनमें भी कंपनी द्वारा कटौती की जा रही है। वहीं अप्रैल में होने वाला भुगतान 2 महीने से ऊपर हो गया है, उसका भी अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। राजवीर सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बीएचईएल कंपनी ने हमारी मांगे नहीं मानी तो यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और आने वाले समय में यह आंदोलन पूरे भारत में देखा जाएगा। हमारे संवाददाता नौसान रजा की रिपोर्ट। वो भी मजदूरों की जो जायज़ चीज़ें हैं, जायज़ आवश्यकता है, उनको काटने का बराबर प्रयास कर रही है। उसी कड़ी में प्रबंधिका ने अभी हाल ही में जो हमारे फर्क मिलता था उसमें 50% की कटौती की है। साथ ही जो भारत सरकार ने डीए सीज किया है वो पब्लिक सेक्टर में मात्र बीएचईएल के द्वारा ही सीज किया गया, किसी भी पब्लिक सेक्टर में नहीं किया गया। बीएचईएल ने सीज किया, इसको हम वापस चाहते हैं। और कैंटीन सब्सिडी में भी बराबर कटौती की बात प्रबंधिका कर रही है। सर्कुलर भी कॉर्पोरेट प्रबंधिका से आ चुका है, उसका भी हमारा विरोध है। हमारा एसआईपी का जो पिछले वर्ष का भुगतान था वो लगातार 1 अप्रैल को हो जाना था, लेकिन उसको भी इन्होंने रोका हुआ है, वो तुरंत भुगतान किया जाए। एसआईपी जो नया पीपी हमारा ड्यू है अप्रैल से, वो भी अभी तक मीटिंग की कोई बातचीत अभी प्रबंधिका ने नहीं की। वो प्रबंधिका शीघ्र मीटिंग बुलाए और पीपी का भी भुगतान करें। इस तरह तमाम समस्याएं जो हमारी हैं उनको लेकर हम आज आंदोलन पर, आज ही नहीं 19 और 20 तारीख को भी हमने यही आंदोलन किया था और 3 तारीख को फिर पूरे देश में मजदूरों की जो समस्या है उनको लेकर हम विशाल आंदोलन पूरे देश में करने जा रहे हैं। और कैंटीन और ट्रांसपोर्ट पे भी जो सब्सिडी पे रोक लगाने जा रही है वो भी हमारा विरोध है। वो एज इट इज रहे, जिस तरह चल रही थी। ये तमाम मांगे हैं, इन सबको लेकर ही हम आंदोलन कर रहे हैं। और प्रबंधिका अगर इन बातों पर ध्यान नहीं देगी और शीघ्र समाधान नहीं करेगी तो हमें इससे भी बड़े आंदोलन पर जाना पड़ेगा। उसके लिए हम बाध्य होंगे, क्योंकि अभी हम ये सोच रहे हैं कि कंपनी का कोई नुकसान भी ना हो और प्रबंधिका तक आवाज़ चली जाए। इसे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमें पालन करना है। उसी तरह से जो ऑर्डर की पोजीशन सरकार हमें किसी तरह से भी सपोर्ट बीएचईएल को नहीं कर रही है, इस मंच के माध्यम से हम ये भी मांग करते हैं कि बीएचईएल को तमाम ऑर्डर जो बाहरी कंपनियों को दिए जा रहे हैं या चाइना को दिए जा रहे हैं वहाँ से तुरंत निरस्त कर वो ऑर्डर जिस तरह के जो बीएचईएल काम कर सकती है बीएचईएल को दे, और नहीं तो अन्य संस्थानों को दे जो बीएचईएल नहीं कर पाती। अन्य काम भी है। चाइना से बिल्कुल इस समय हम पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहते हैं और चाइना का बिल्कुल भी हम ना माल लेंगे और ना उसको कोई ऑर्डर देंगे। ये हमारी सोच है। इन्हीं चीज़ों को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी। धन्यवाद। क्या समस्या है आपकी? क्या समस्या है आपकी, बताइए। नाम मेरा मनीष नाम है, मैं HMS का जनरल सेक्रेटरी हूँ। साथ ही ये जब से ये कोरोना महामारी स्टार्ट हुई उसके बाद कैंटीन हमारी जैसी मतलब कंपनी खुलने के बाद हमारे कर्मचारी इतने ड्यूटी पे आते हैं, किसी को ना तो चाय मिल पा रही है, ना नाश्ता मिल पा रहा है, खाना वगैरह पे भारत मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस से ही एक आदेश आ गया कि इसे रोक दिया जाए, कैंटीन सब्सिडी और ट्रांसपोर्ट सब्सिडी वगैरह। एक तो हम चाहते हैं वो इसी प्रकार से चलती रहे। इसके अलावा एक संयुक्त समिति की बैठक सर्वोच्च कमेटी होती है जिसमें हम लोगों के वेज आदि निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें हम मजदूर श्रमिक साथियों ने अपनी लड़ाई लड़के 31% पर लिए थे और उसे अगर चेंज भी करना है प्रबंधन को दोबारा से संयुक्त समिति की बैठक बुलाकर ही उसे फाइनल करके कम या ज़्यादा किया जाना चाहिए था। लेकिन प्रबंधन ने ना तो हमसे कर्मचारियों से, ना ट्रेड यूनियन से, ना सेंट्रल ट्रेड यूनियन के बड़े लीडरों से बातचीत करे बिना इसे फ्रीज कर दिया गया है 6 महीने के लिए और आगे भी कुछ पता भी नहीं है कि कब तक खुलने की संभावना है। तो हमारा ये है कि संयुक्त समिति का एक तो जो बैठक होती है उसका उल्लंघन करा गया सर्वोच्च कमेटी का। इसके अलावा हमारा SIP जिसे बोनस कहा जाता है, हम प्रत्येक वर्ष जब से हम बीएचईएल में कार्यरत हैं दीपावली से पूरी इसकी बैठक होकर दीपावली तक मिल जाया करता था, वो भी संयुक्त समिति की बैठक में होता है। अभी संयुक्त समिति की बैठक में हमने ये फाइनल हुआ था जो SIP उसकी एक किस्त मिल चुकी, दूसरी 2 किस्तों में मिलना था
वो भी BHL के तहत में पहली बार हुआ। चलो कंपनी की स्थिति हम मानते हैं, लेकिन 2 किस्तों में मिलना था, एक किस्त मिल चुकी, दूसरी किस्त भी अभी फ्रीज करी हुई है, वो भी अभी तक नहीं मिल रहा है। हमारी डिमांड है कि वो भी जल्दी से जल्दी हम लोगों तक मिले। और हमारी कैंटीन बताओ, वो तो सबसे पहले कैंटीन और ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के बारे में बता ही दिया है आपको। अभी भारत सरकार ने हमारे सबके DA फ्रीज कर दिए गए, रोक दिए गए। हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ना होकर इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हमारा कहना ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो पॉलिसियाँ नहीं लग सकती जिस प्रकार से भारत सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइयों के DA रुका है, हमारा भी रोक दिया। हमारी डिमांड ये है कि कम से कम हमारा DA, आप एक कर्मचारी को आज 10 से 15 हज़ार रुपये महीने का नुकसान हो रहा है, लोगों की गाड़ी की किस्तें, मकान की किस्तें, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हम ये अपने एक शांतिपूर्ण तरीके से सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करते हुए अपना एजिटेशन कर रहे हैं, तथा हम यही चाहते हैं कि BHL प्रबंधन श्रमिकों की समस्या को गंभीरता से लें और समस्या का समाधान कर पाए।